टॉपिक आता है सेल डिस्पोजल ऑफ डेप्रिसिएशन असेट्स। मींस कि ये क्या होता है कि अगर आपने डेप्रिसिएशन की वैल्यू आपकी जीरो नहीं हुई है, अभी डेप्रिसिएशन लग लग के आपका एक मशीनरी है उसकी अभी तक जीरो वैल्यू नहीं है, उससे पहले ही आपने सेल कर दिया, ठीक है। अब इसमें क्या है, हिस्टोरिकल कॉस्ट हमारी क्या होती है, बताया था कि परचेज में से ट्रेड माइनस हमारा डिस्काउंट हमारा लेस होता है, फिर हमारा नॉन रिफंडेबल टैक्स वगैरह होता है कि डायरेक्टली हम रेडी टू यूज़ जो करते हैं वो लेस होती है उसकी कॉस्ट, फिर हमारी स्क्रैप वैल्यू लेस होती है, उसकी जो कॉस्ट आती है वही हमारी हिस्टोरिकल कॉस्ट है। अब उसमें से हमारा डेप्रिसिएशन टिल डेट तक का लेस होएगा, ठीक है। अब इसमें क्या है, असेट जो हमारी यूज़फुल लाइफ तक ख़त्म होने से पहले ही हमने सेल कर दिया है, और पर उसी ये होएगा कि उसी डेट तक हमारा डेप्रिसिएशन तो लगेगा ही। अब जिस डेट को डिस्पोजल करी है हमने कर रहे हैं उस डेट तक की डेप्रिसिएशन लगेगी। अब एग्जांपल के साथ है, सपोज हमने फाइनेंशियल ईयर में 2023-24 में आफ्टर जून सेल कर दिया सेट को, लाइक मशीनरी ले लो सेट को आप, उस डेट तक अगर तो जुलाई 2023 तक लगेगा डेप्रिसिएशन। अगर जुलाई 2023 तक हमने करी है, मतलब सपोज 1 जुलाई को हमने सेल कर दी इसको 2000, तो जब तक भी हमारा डेप्रिसिएशन तो लगेगा ही, देखो बिल्कुल लगेगा डेप्रिसिएशन। अब सेल करने से पहले हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स में चेक करेंगे कि उसकी वैल्यू क्या आ रही है। सपोज़ कि अगर मेरी मशीनरी की वैल्यू 1,20,000 के आसपास रह गई है, उसकी एसेट की रह गई है उस बुक्स ऑफ अकाउंट में, और मैंने 1,35,000 की वो बेच दी है, डिस्पोजल कर दिया, तो मुझे 15,000 का तो प्रॉफिट ही हो गया ना उसमें। तो वो मैं आगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तो नोट करूँगा, ट्रांसफ़र मेरा P&L में तो जाएगा ना वो।